मित्रों नमस्कार। आप सभी का इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और यह प्लेटफॉर्म भारत के सबसे विश्वस्त प्लेटफॉर्मों में से एक है, जो कि इंजीनियरिंग का, डिप्लोमा का और टेक्निकल एजुकेशन का शिक्षा प्रदान करते हैं। हम यहाँ पर वीडियो लेकर आए हैं बीटीएससी लैब असिस्टेंट का, जो 252 पोस्ट आया है। उसमें कंप्यूटर साइंस को लेकर आप लोगों का बहुत ज़्यादा डिमांड था, बहुत ज़्यादा कॉल था, मैसेज था। इसलिए बीटीएससी का लैब असिस्टेंट के लिए स्पेशल कंप्यूटर साइंस का बैच आपका आने वाला है। उसके पहले इसमें जो जो कंफ्यूजन है और क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उन सभी मुद्दों पर हमने यहाँ पर चर्चा करने का प्रयास किया है। और कोई उसके बाद भी कोई अगर आपका टॉपिक रह जाता है, कोई डाउट रह जाता है, तो कमेंट सेक्शन में आप लिखेंगे। फिर होगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको क्लियर करने का कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं एक एक चीजें क्या क्या है सर जी। तो सबसे पहला था कि लैब असिस्टेंट का हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे, जो कंप्यूटर साइंस से है। और टोटल पोस्ट 252 है। और यहाँ पर आपने ये भी सबसे पहला जो नोटिस देखा होगा बीटीएससी का। और इसमें आपने देखा कि टोटल 252 पोस्ट है मात्र कंप्यूटर साइंस, सिर्फ कंप्यूटर साइंस में टोटल में से 252। उसके बाद जब इस नोटिस का जब प्रकाशन हुआ, तो यहाँ पर क्लियर कहा गया कि आप 6 अप्रैल से लेकर 6 मई तक इसका फॉर्म आप भर सकते हैं। और btsc.bihar.gov.in इसका वेबसाइट है। यहाँ से जब हम आगे बढ़ेंगे, तब हमको ये चीज मिला कि कौन कौन से डिग्री इसमें से डिग्री इसका वैलिड है, कौन से डिग्री इसमें अप्लीकेबल है। तो इसमें हम अगर पहले डिग्री को अगर देखें, देखो यहाँ पर दिया है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एआईसीटीई नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा नियमित कोर्स, नन डिस्टेंस कोड, कोई भी डिस्टेंस नहीं चाहिए, रेगुलर चाहिए। उसके द्वारा कंप्यूटर साइंस, उसके द्वारा आपको कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग वाला चाहिए। और फिर या फिर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वाला चाहिए, या फिर कंप्यूटर इंफॉर्मेशन का चाहिए। और इसमें या समकक्ष कोई भी 3 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, कोई भी इसमें से 3 वर्षीय का डिप्लोमा होना चाहिए। तो सबसे पहली बात, जो बीटेक वाले बहुत सारे विद्यार्थी बोलते थे कि सर बीटेक इसमें होगा, बीटेक होगा। तो दोस्त बीटेक का तो इसमें नहीं है, लेकिन एक सीट, एक जो है और वैकेंसी है बीटेक के लिए, वो हम इसके बाद एक और वीडियो बनाएंगे आपके लिए। अभी पहले इसको समझते हैं। या फिर कहता है अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रावधानों के अंतर्गत विश्वविद्यालय अथवा डीम्ड या डीम्ड टू भी, जिसको मान्यता प्राप्त होना है, द्वारा नियमित कोर्स, ये तो हम क्लियर किया है, नियमित कोर्स में निर्गत कंप्यूटर साइंस वही हो गया, एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अथवा समकक्ष में 3 वर्षीय डिप्लोमा वाले ही चाहिए। ठीक है। और यहाँ पर देखो ये क्लियर कर दिया कि 252 टोटल सीट है। और उसमें से जो है, ये जो 35% महिलाओं को आरक्षण है, वो 35% का ये है, 86 टोटल फीमेल वाले में है। और बहुत सारे विद्यार्थी ये पूछते हैं कि बाहरी विद्यार्थी भर सकते हैं नहीं, कि बाहर के लोग भर सकते हैं कि नहीं। तो ये जो है जनरल आपका जो है, ये आपका बाहरी और या फिर बिहार के जो जनरल कैटेगरी में आते हैं उनके लिए। बाकी अलग 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 इसमें से दिया हुआ है ना। तो ये टोटल आपका 252 आपका सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस से ये वैकेंसी है। अब बात आती है कि सर इसमें से सिलेबस तो दिया नहीं है। अच्छा, सिलेबस के पहले एक बार और इसको हम लोग जो डिग्री है इसको और कंप्लीट क्लियर कर ले। देखो कौन कौन सा है। तो रेगुलर मोड में होना चाहिए, एआईसीटी इसे होना चाहिए। उसके बाद इसमें से यही सब था, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। उसके बाद कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी में इंजीनियरिंग, या फिर संबंधित समकक्ष से इंजीनियरिंग, वो भी क्या एआईसीटी से मान्यता प्राप्त रेगुलर नॉन डिस्टेंस मोड होना चाहिए। या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से, यूनिवर्सिटी से, या डीम्ड टू बी रेगुलर या नॉन डिस्टेंस मोड में ही आपको चाहिए क्या। तो कंप्यूटर साइंस में 3 वर्षीय डिप्लोमा, कंप्यूटर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में 3 वर्षीय डिप्लोमा, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या फिर इससे संबंधित कोई और इसके समकक्ष है, तो उसमें भी आपको 3 वर्ष का डिप्लोमा ही चाहिए। अब यहाँ से छांटिएगा तो कौन कौन छटेगा भाई, देखो। तो एप्लीकेशन के आधार पर एप्लीकेबल डिग्री कौन कौन से मान्य होंगे। तो इसमें देखो 3 वर्षीय आपका क्या है, डिप्लोमा, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और इक्विवेलेंट इंजीनियरिंग ब्रांच, समान इंजीनियरिंग शाखा से।
ठीक है। उसके बाद संस्थान की शर्त आप देख लिए कि एआईसीटी से मान्यता प्राप्त होना चाहिए, या यूनिवर्सिटी डीम्ड हो या डीम्ड टू बी, जो कि यूजीसी एक्ट के तहत आता हो। जरूरी क्या है, कोर्स आपका रेगुलर होना चाहिए, डिस्टेंस मोड पर एकदम से एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर है नॉट एप्लीकेबल डिग्री, कौन कौन अमान्य डिग्री है जो आप लोग कहते हैं, जैसे डिस्टेंस मोड पर है वो नहीं चलेगा। ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन या कोरस्पोंडेंस में आपने किया हो वो भी नहीं चलेगा। उसके बाद बीसीए वाले नहीं भर सकते हैं। बीएससी कंप्यूटर साइंस वाले, जैसे आपने बीएससी किया हुआ है, वो भी इसमें अप्लीकेबल नहीं है ना। बीटेक वाले भी नहीं है, बीएससी आईटी भी नहीं है, पीजीडीसीए भी नहीं है, एमसीए भी नहीं है, और एनी नॉन इंजीनियरिंग कंप्यूटर डिग्री इसमें से नहीं है, क्योंकि नोटिस में सिर्फ 3 साल का डिप्लोमा इंजीनियर ही मांगा गया है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग ब्रांच ही मांगा गया है। संस्थान के आधार पर कैसे छांटिएगा, तो नॉन एआईसीटी जो होगा उसको आप नहीं ले सकते हैं। प्राइवेट या कोई रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी वो भी नहीं चलेगा, उसको यूजीसी के एक्ट पर आना पड़ेगा, है ना। तो 3 साल का आपका कंप्यूटर का इंजीनियरिंग या आईटी डिप्लोमा होना आवश्यक है। और उसके बाद बीसीए एमसीए बीएससी वगैरह वगैरह मान्य नहीं है, और कोई भी डिस्टेंस कोर्स इसमें मान्य नहीं है। अब जो आप लोग को सिलेबस का होता है कि बार बार एक ये भी बात आ रहा है कि सर इस सिलेबस इसमें क्या होगा, तो अभी जो है वेबसाइट ने किसी प्रकार का सिलेबस का यहाँ पर घोषणा नहीं किया है। लेकिन हम अगर ऐसे इंस्टीट्यूट को देखें जहाँ पर कि ऑलरेडी ऐसे लैब असिस्टेंट का अभी तक जो जो एग्जाम कराए हुए हैं, हम लोग उस पर अगर देखें, तो एक हमने जब यूट्यूब पर देखा तो है तो बहुत सारा प्राइवेट भी संस्थान बहुत सारे हैं, ठीक है, डीम्ड भी बहुत सारे हैं, लेकिन हम जो एक दो आपके लिए लाए हैं, तो ये देखो आईआईटी जम्मू है। और जम्मू में अगर आप देखिएगा तो ये सारा जो है यहाँ पर टोटल इसमें देखो दिया हुआ है। जनरल एनालिटिकल स्किल जिसको रीजनिंग कहते हैं, इंग्लिश है थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फिर जो है आपका ये टोटल टोटल आपका सब जो इधर से कंप्यूटर पर आ गया, टोटल के कंप्यूटर पर आ गया। और फिर उसके बाद कंप्यूटर में ही ये सारा है, देख लो, वर्किंग विथ लाइनक्स, वर्किंग विथ एक्सपीरियंस एचटीएमएल प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग वर्जन, ठीक है। तो ये सारा चीज जो है आपका, बाकी सारा चीज कंप्यूटर से ही आता है। इसके बाद एक और हमने लाया जो कि रोपड़ से, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ में एक जो है, रोपड़ का भी अगर देखिएगा तो ये तो बहुत छोटा सिलेबस है, लेकिन सब चीज इसी में। बेसिक वर्किंग नॉलेज ऑफ विंडो एंड लाइनक्स, ठीक है। फंडामेंटल ऑफ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग, उसके बाद जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, एनालिटिकल रीजनिंग एंड जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। तो टेक्निकल पार्ट भी और नॉन टेक्निकल पार्ट भी है ना, कुछ नॉन टेक्निकल पार्ट भी कुछ टेक्निकल पार्ट भी। अब आइए कि जब हम टेक्निकल पार्ट की बात करें, जब हम टेक्निकल की बात करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका कंप्यूटर है। और सिर्फ कंप्यूटर की जब बात होगी तो इसमें जो है हम यहाँ पर आपको दो तरह से सजेस्ट कर मतलब कि अलग अलग बाइफरकेट करके पढ़ाते हैं। और वो दो तरह का क्या होता है, एक होता है बेसिक में वो सब होता है जो कि अभी तक आपने आ, जो आप डिग्री के क्रम में पढ़े हैं, या फिर नॉर्मल जीवन में भी आजकल बहुत लोग कंप्यूटर यूज करते हैं, उसमें से जो बहुत सारी चीज आप यूज करते हैं, अलग अलग एग्जाम देते हैं उसमें यूज करते होंगे। दूसरा वो जो कि आप जो है ज्यादा फोकस्ड करके आपको पढ़ना है, इन दोनों को हमने अलग अलग बाइफरकेट किया है। तो इसमें से जो बेसिक और एडवांस दो तरह से हमने बांटा है। और बांटने का कारण ये भी हुआ कि जब भी आप इस प्रकार के एग्जाम में जाएंगे तो आप देखिएगा कि 30% इधर से रहेगा तो 70% इधर से रहेगा। हमेशा जो है 40-60, कभी 40%, कभी 60%, तो 30-70 या 40-60 का ही रेशियो रहता है। इसलिए आपको इस प्रकार से बांट कर पूरा आपको डिटेल में पढ़ना होगा। बेसिक में आइएगा तो ये सारा चीज देख लिए, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, इसमें आपका हिस्ट्री, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, क्लासिफिकेशन, एब्रीविएशन, आर्किटेक्चर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट, फिर यहाँ से सॉफ्टवेयर स्टार्ट होगा। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर में विंडो, लाइनक्स, मैक ओएस, एंड्रॉइड वगैरह ईटीसी। फिर उसी के अंतर्गत यूटिलिटी पढ़ना है, एप्लीकेशन पढ़ना है, फिर एमएस ऑफिस का कुछ पढ़ना है। फिर जब इधर आएंगे तो इधर आपको नंबर सिस्टम से स्टार्ट होगा। नंबर सिस्टम में नंबर सिस्टम एंड कन्वर्जन, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्सा, आस्की, ये सारा, बुलियन अलजेब्रा, फिर नेटवर्किंग कम्युनिकेशन, इंटरनेट, साइबर सिक्योरिटी, डाटा स्ट्रक्चर, डीबीएमएस, एआई है। फिर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज है जिसमें आपका एचटीएमएल, सी++, पाइथन, जावा, एक्सएमएल, ये सब चीज जो है इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है। उसके बाद
कुछ जो इसका नॉन टेक पार्ट है, जो नॉन टेक पार्ट है, तो इसी कोर्स में आपको उसको नॉन टेक भी आपको अलाउ कर दिया जाएगा। उसके लिए अलग से कोई कोर्स आपको नहीं मिलेगा, अलग से मतलब कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कहोगे सर इसको हम कैसे जुड़ सकते हैं, कैसे कोर्स ले सकते हैं? तो ये है अपना एप्लीकेशन। जब आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म लिखेंगे तो ये वाला इंटरफेस दिखेगा, और वहां पर आप आगे प्रोसीड करेंगे। जो बैच आपका इसका कल जो है बैच इसका लॉन्च हो जाएगा, और जल्द ही हम लोग इसका क्लास भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। एकदम से 1-2 दिन के बाद ही जस्ट क्लास स्टार्ट कर देंगे, बहुत जल्दी, क्योंकि सिलेबस थोड़ा सा लंबा है। पढ़ना आपको पड़ेगा थोड़ा सा, एकदम से तल्लीनता के साथ डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। और उसके बाद जो है हम लोगों के पास में एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन जो है, जो 252 पोस्ट का, इसको किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं है, चूकने नहीं देना है। ठीक है, तो कोई और कमेंट रहेगा आपको तो आप उस कमेंट को इसमें कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा, और आप बैच के लिए आप इस एप्लीकेशन के थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।